फिजिक्स का क्लास 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 2024 में आया हुआ 30 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का सवाल कह रहा है एक पार्टिकल है जिस पे चार्ज है -q, उसका मास है m, मूव्स इन ए सर्कल इन ए रेडियस ऑफ ए रेडियस r, एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस r है, किसके अराउंड, एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर के अराउंड मूव कर रहा है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। देन द टाइम पीरियड ऑफ दैट चार्जेस, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका ऊपर चार्ज है -q, एंड इस वायर की वजह से जनरेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू होती है 2k λ/r। तो इस चार्ज पे पर्टिकुलर फोर्स लग रहा होगा F बराबर -QE, जो कि अगर ये सर्कल मूव कर रहा है तो एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई बॉडी मूव करती है सर्कल पे तो उसके ऊपर एक फोर्स ज़रूरी होता है जो कि उसे एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है रोटेशन के लिए। तो ऑफ कोर्स इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड, ये F बराबर -QE इसका सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m⍵²r बराबर हम कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r और इंटू चार्ज क्या है हमारा q, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा बराबर 2k λ/r डिवाइडेड बाय mr, ओमेगा स्क्वायर आया ये, तो ओमेगा आ गया 2k λ/m अंडर रूट में, और बाहर आ जाएगा r स्क्वायर कर देते हैं, छोड़ो। ओमेगा होता है 2 बाई टाइम पीरियड, ये हो जाएगा अंडर रूट 2k λ/m r²। यहाँ से टाइम पीरियड निकाला तो हमारा सोल्व करके आएगा 2πr² है तो r बाहर, अंडर रूट m/2k λ3। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पूछा था इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड बता दो, तो ये आ गया टाइम पीरियड, सवाल खत्म। एक और फूसी सा सवाल है, एक और अच्छा सा सवाल आया जेई मेन 29 जनवरी इन इवनिंग शिफ्ट का। हमें उसमें दे रखा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और कह रहा था द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ एक सरफेस एरिया से जिसका सरफेस एरिया दे रखा है 30i मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया सिर्फ आई डायमेंशन में है, बाकी आई जे में नहीं है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है हमारे पास E.A, ई हमारा ये, ए हमारा ये, आई और आई को डॉट कर दो, बाकी के तो है नहीं, तो 60 × 6 30 × 6 बराबर 180, ये आएगा हमारा नेट फ्लक्स। ये है हमारा आंसर, जेई मेन 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का सवाल। एक और क्वेश्चन देखा गया, ये था जेई मेन 30 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर वेरीज एज। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया। ई बराबर डाइपोल का होता है KP cos थीटा पाई में r²। ये होता है किसी जनरल पॉइंट पे नेट पोटेंशियल V, नेट पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल का फॉर्मूला होता है KP cos थीटा बाई r²। तो ये किस r से कैसे वेरीज कर रहा है, V वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा गया। ये क्वेश्चन था हमारा जेई मेन 2024 1 फरवरी का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, इवनिंग शिफ्ट का सॉरी। इसमें एक ऐसा डब्बा दे रखा है, ये क्यूब है और एक इसके अंदर एक और क्यूब है। इस फर्स्ट क्यूब का नाम दे रखा है C1 जिस पे इन्होंने चार्ज लिख रखा है 2Q चार्ज है, और ये सेकंड दे रखा है क्यूब जिसका नाम है C2, इसके अंदर चार्ज है 3Q। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू C1 रेशियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3Q। हमें पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इनसाइड हो जाएगा।
C1 में Q इनसाइड है सिर्फ 2Q, बट बच्चे गलती कर देते C2 में ले लेते Q इनसाइड 3Q। बेवकूफ़, ये C2 जो डब्बा है उसके अंदर C1 है, मतलब C2 में नेट चार्ज इंक्लूड 3Q तो आएगा बट 2Q भी आएगा। तो इसका रेशो हो गया 5C1/5C2। C1 में है सिर्फ 2 और C2 में है 2 और प्लस 3 5, तो इसका रेशो हो गया 2/5। नेट फ्लक्स थ्रू C1 अपॉन नेट फ्लक्स थ्रू C2 हो गया 2/5। बट ऑप्शन में 2:3 दे रखा था, बट 2:5 इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सही। ठीक है, और कोई क्वेश्चन देखते हैं, और कोई क्वेश्चन दिख जाए। पेपर खोल रहे हैं हम। हाँ, एक क्वेश्चन दिखा हमें। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। उसको हमने प्लेस कर रखा है ओरिजिन पे 0,0 पे, इस चार्ज Q को, जिसकी वैल्यू है ये Q1 कर देते हैं, Q1। ठीक है, 2 पॉइंट्स P एंड Q आर सिचुएटेड एट √3, मीटर एंड √6, मीटर। 2 पॉइंट है P और Q, वो सिचुएटेड है, एक तो इधर है P, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स है √3, और एक है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है √6, तो पूछा है द पोटेंशियल बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस चार्ज की वजह से। अब हमें पता है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है हमारे पास KQ/R। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है √6, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा √6 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ भी आएगा √6, नहीं, ये डिस्टेंस √6 है, इस पॉइंट का इस पे पोटेंशियल आएगा KQ/√6, और इस पॉइंट का इस जगह पोटेंशियल भी आएगा KQ/√6। ऐसे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 से 6, मतलब √6 जा रहे, तो KQ/√6। इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल KQ/√6, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल KQ/√6। सो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन था, बताओ। 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था ये। और कोई क्वेश्चन देखा जाए, और दिख जाए कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन दिख जाए। हाँ, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन मिला। असर्शन रीजन में पहली स्टेटमेंट है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन मूविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज 0। सही बात है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई काम नहीं होता जब हम एक चार्ज को दूसरी चार्ज पे लेके जाते हैं। एज पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो हमारा वर्क होता है Q इंटू V। तो V अगर 0 हो जाए तो वर्क क्या करेगा, वर्क 0 होता है वर्क। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बिल्कुल सही बात है, वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तभी तो ये वर्क 0 है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड assertion is correct explanation, reason is correct explanation of assertion। और कोई क्वेश्चन देखा जाए, और कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन मिले, और कोई क्वेश्चन मिला। इन्होंने कहा है, क्वेश्चन पेज दूसरा, इन्होंने कहा है कि दो चार्जेस है Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन है R, ठीक है, और इनके बीच में फोर्स लग रहा है F, ठीक है। अब इन्होंने कहा इसी सिस्टम को हमने एक मीडियम में डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, और इनको अब R डिस्टेंस की जगह R/5 डिस्टेंस पे रख दिया। तो अब बताओ इनके फोर्स का F की वैल्यू क्या होगी, F डैश बराबर क्या होगा। अब निकाल लेते हैं। F की वैल्यू होगी इधर, F होगा KQ1 Q2 बाई में R², और F डैश में होता है फोर्स, पहले तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पे फोर्स डिवाइडेड बाय K हो जाता है, तो F डैश होगा हमारे पास KQ1 Q2 बाई 5, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, और डिस्टेंस अब R/5 कर दिया तो R/5 का होल स्क्वायर, R/5
5 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश हो गया KQ1 Q2/5 इंटू R²/25, ये कटा 5, तो 5 टाइम्स इंटू KQ1 Q2/R², और ये हमारा एफ है, तो एफ डैश हो गया हमारे पास 5F के बराबर। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। और कोई क्वेश्चन दिख जाए, मजा आ जाए। हाँ, एक क्वेश्चन दिखा है हमें। एक चार्ज है Q, एक चार्ज है 3Q, उनके बीच के सेपरेशन है डिस्टेंस R। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज Q द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इस Q से कोई x डिस्टेंस चले और एक पॉइंट मिल गया, वहाँ पे है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0। सो x की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी तरफ इधर होगी। तो अगर ये पूरा x है तो ये हो जाएगा R-x। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो K3Q/R-x का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर होगी तभी तो नेट 0 होगी, इक्वल्स टू KQ/x²। ये से ये कटा, Q से Q कटा, तो 3x² बराबर R-x का होल स्क्वायर √3x बराबर R-x। ये हो जाएगा x इंटू √3 + 1 बराबर R। तो x की वैल्यू आ गई R/√3 + 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक आंसर। देखो कितना इजी सवाल, कितना इजी सवाल। कितना इजी सवाल। और कोई क्वेश्चन? लगभग अब जितने क्वेश्चन दिखे मैंने करा दिए, कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन करे हमने। बहुत मज़ा आया। जेईई मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करे। बाय।